जनाब, ये हमारा घर है यहाँ पर ह्यूस्टन में। अब ह्यूस्टन में ये जो जगह है, ये देखें क्रिसमस की तैयारी है। दरख्त देखें, ये ट्री है घर के आगे लगी हुई। मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। ये मेरी बेटी का घर है, बड़ी बेटी का घर है। ये जो स्प्रिंग टाउन है, और स्प्रिंग टाउन जो है वो हैरिस काउंटी में है, और हैरिस काउंटी जो है वो ह्यूस्टन शहर में है। ह्यूस्टन जो है वो अमेरिका का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा शहर है पॉपुलेशन के हिसाब से। नंबर 1 पे न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पे जो है वो अपना शिकागो है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और नंबर 3 पे जो है वो ह्यूस्टन है। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी। ये मेरे ग्रैंडसन के जो कि नवासा है उसकी गाड़ी है, और इसके अलावा भी 2 और गाड़ियाँ हैं घर में। एक बड़ी है, लेक्सस है, और एक और है, पता नहीं कौन सी गाड़ी, बस टोटल 3 है। पिछली बार 2019 में आए थे तो 4 गाड़ियाँ थीं। तो ये देखें रोड कितना अच्छा है, किस तरह बनाया गया, बैलेंस देखें। लेफ़्ट पे पानी इधर चला जाता है, राइट पे इधर चला जाता है, पानी गुम हो जाता है। बारिश हुई है रात को मुझे लगता है। तो ये जो जगह है इसको सर्किल कहते हैं। ये देखें वहाँ से आगे जाके लेफ़्ट को टर्न हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर में जाके राइट को टर्न हो जाए तो पूरा अगर घूम के आ जाएँ तो मुझे कल बेटी बता रही थी तकरीबन कह रही है कि 1 माइल बनता है, जो कि 1.6 या 1.7 या 1.8 किलोमीटर्स बनता है। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ मैं अपना टारगेट पूरा करूँगा वॉक का, जो कि 10 किलोमीटर है। टोरंटो में तो 8 किलोमीटर गया था। ये तो देखें कितना खूबसूरत है। ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो उनका प्रोजेक्ट है उसका नाम है गिलेन सर्किल, गिलेन GLEN, गिलेन सर्किल CIRCLE। तो लेकिन सर्किल को ये पूरा नहीं लिखते, यहाँ हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो CIR लिखते हैं, सिर्फ सर लिखते हैं सिर्फ। यहाँ आपको पता है हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म आजकल हो गया। इनविटेशन को इनवाइट कहते हैं, इंटेंशन को इंटेंट कहते हैं, स्टेटमेंट को स्टेट कहते हैं। मैं तो हाँ टोरंटो में पिछले 10.5 साल से पूरे वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, तो वो देखते हैं कि ये भाई साहब कहाँ से आए हैं, इंग्लैंड से आए या कहाँ से आए। वहाँ भी इंग्लैंड में भी अब हो गया होगा। ये देखें क्रिसमस बाबे, जो छोटा बच्चा है क्रिसमस का। अभी यहाँ पर हैलोवीन गया है, आपको पता है। तो हैलोवीन का एक अपना मज़ा होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 28 जो है वो शायद नवंबर को था, अक्टूबर तो नहीं थी, नवंबर था, श्योर है। ये देखें यहाँ वॉक करने का मज़ा भी आता है। देखिए ज़ीरो पोल्यूशन है। ये स्कूल की बस है, इसमें अभी मेरी बेटी, स्कूल नहीं, बेटी तो कॉलेज जा रही तो, और ये स्कूल की बस है। ये देखें वहाँ कनाडा में भी ऐसी ही बस है। येलो कलर इसलिए रखा जाता है, मैंने पढ़ा था, गूगल किया था, वो कह रहे हैं येलो जो है वो सबसे ज़्यादा दूर से नज़र आता है। तो चूँकि स्कूल के बच्चे होते हैं और इन बच्चों को जो है ख़जाना समझा जाता है। ये कौम का जो है, ये नेशन का सरमाया है, फ्यूचर है ना, ये किसी भी कौम का फ्यूचर होता है। फ्यूचर जो है उसको तो प्रोटेक्ट करना है ना। तो वो इस तरह जो है इनको, अब ये बस जो है येलो कलर दूर से नज़र आता है तो उसका ये एडवांटेज होता है कि रब न करे कोई एक्सीडेंट या ऐसी चीज़। तो इसलिए हम आमतौर पे ये समझते हैं, किसी से आप पूछें क्वेश्चन ना तो वो आपको रेड बताएगा, लेकिन रेड से भी ज़्यादा जो कलर विजिबल नज़र आता है ट्रैफिक के हिसाब से रोड के ऊपर, मैं एयर की बात नहीं कर रहा हूँ। एयर में तो देखें अभी भी सिग्नल जो है वो जो जहाज़ों के लिए लगाए जाते हैं बड़ी बिल्डिंग से ऊपर, या एयरपोर्ट के करीब जो इलाके होते हैं वहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ बाय लॉ होता है कि एयरपोर्ट के करीब कोई बिल्डिंग अगर इतनी करीब होगी और उसकी ये हाइट होगी तो उसके ऊपर ये लगाना जो है मस्ट है। दैट इज़ बाय लॉ, कानून है वो। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो वायोलेशन है और वो क्राइम में काउंट होगा। तो टोरंटो में भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बड़ा, पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको इनकी सिविल एविएशन की ज़बान में YYZ कहते हैं। तो कराची को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो KCH कहते हैं, या हाँ, या KCH कहते हैं।
तो इसी तरह ह्यूस्टन का अपना एक अलग है, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद IAH है या समथिंग, मतलब डिफरेंट है। आप सोचें दुनिया की इतनी सिटीज़ हैं, इन सबको 3 लेटर्स दिए हुए हैं, हर सिटी को 3 लेटर का वर्ड है और सबका अलग अलग है। तो देखें कितनी पॉसिबिलिटी और कितनी वेरिएशन होती है। तो मैं इस ग्लेन सर्किल में अब ये कोशिश करता हूँ सर्किल पूरा करने की। तो अभी तो दोस्तों यहाँ पर सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। घर से निकला था उससे शायद 7:45 के लगभग हो रहे थे। अब ये टाइम जो है ये टोरंटो से भी 1 घंटा पीछे है, और उसकी वजह ये है कि ये वेस्ट में है, टोरंटो के साउथ वेस्ट में है। चूँकि वेस्ट में इतना चला गया है तो टाइम जो है वो 1 घंटा और पीछे हो गया है, हमसे 1 घंटा पीछे है। और पाकिस्तान से यहाँ से 11 घंटे का फ़र्क है, टोरंटो आजकल 10 घंटे का फ़र्क है। तो अब ये जैसे जैसे आप वेस्ट में यहाँ से जाएंगे और मज़ीद या टोरंटो से, तो टाइम का फ़र्क जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ से आगे आप कैलगरी जाएंगे तो 1 घंटा और बढ़ जाएगा। तो आप अगर वैंकूवर जाएंगे जो कि पैसिफिक ओशन के तकरीबन किनारे पर है, तो उसका फ़र्क जो है वो यहाँ से तो 2 घंटे का है, लेकिन टोरंटो से 3 घंटे का फ़र्क है। तो अगर टोरंटो से पाकिस्तान के टाइम का फ़र्क 12 घंटे है, तो 3 घंटे और मिला लें तो 15 घंटे का फ़र्क आ जाएगा। मतलब पाकिस्तान के टाइम में और वैंकूवर के टाइम में 15 घंटे का फ़र्क है। तो इसी तरह आप और आगे चले, मैं खैर आगे तो समंदर है, लेकिन आप जब डेट लाइन पर जाएंगे तो डेट लाइन मैंने पहले भी आपको काफ़ी बताया, मेरा इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। डेट लाइन जो है वो है जिसके ऊपर से वो ख़याली लाइन है, जैसे इक्वेटर की लाइन है, या जैसे हमने ये सारी चीज़ें कहा ये हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजन के हिसाब से हमारे अर्थ जो है उसको डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह वर्टिकल तरीके से भी हमने डिवाइड किया हुआ है, जैसे वो खरबूजे की फांकें होती हैं तो इस तरह डिवाइड किया हुआ। वो खरबूजे की फांकों की तरह वर्टिकली ऐसे डिवाइड किया है जैसे 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटों में फिर वो एग्जैक्ट सीधी लाइन नहीं है। उसकी वजह ये है कि बीच में जो है वो कोई पॉपुलेशन है या आइलैंड्स हैं, तो उधर उधर जो है उनको कवर करने की कोशिश की है। उसको ऐसे मजाक तो नहीं कर सकते ना, आप सीधी लकीर निकालेंगे आधे शहर में एक टाइम है और आधे शहर में दूसरा टाइम, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो मेरा ख्याल है इन्होंने उसका क्राइटेरिया ये रखा होगा कि जो करीब है, मतलब वो सीधी लकीर के जो करीब है तो उसको उस तरफ ले गए होंगे। तो जो डेट लाइन है उसका मैंने देखा उसमें काफ़ी जोक है, वो लाइन काफ़ी जिगजैग और टेढ़ी सीधी होती है, तो उन इलाकों को या आइलैंड्स को सबको मिला लिया है। तो वो वहाँ पर क्या होता है, 24 घंटे का फ़र्क होता है टाइम का। कैसे? डेट लाइन से टोरंटो वाली तरफ या कनाडा वाली तरफ, और डेट लाइन को आप क्रॉस करें तो दूसरी तरफ 24 आवर्स का डिफरेंस है। तो वहाँ पर फिर वो क्या होता है, अब 24 घंटे आप फ़र्क किस तरह दिखा सकते हैं? डेट ही चेंज हो जाती है, 24 घंटे में तो डेट चेंज होगी ना भाई। तो अगर वो कनाडा वाली तरफ जो है वो डेट जो है 23 है, 23 है, तो जैसे ही जहाज़ आपका उस तरफ जाएगा तो आपकी घड़ियों में उस तरफ तारीख 24 हो जाएगी। 24 घंटे का पूरा फ़र्क पड़ गया, तो आपका दिन एक जो है वो माइनस हो गया। माइनस कैसे हो गया भाई? अभी 23 तारीख थी, आप जहाज़ में जा रहे थे, अभी 24 हो गई और आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा, तो आपका दिन तो उड़ गया पूरा। तो इसी तरह जब आप वापस आ रहे होते इसी तरीके से, तो वो एक दिन आपको वापस मिल जाता है। आप जो है पहली तारीख को आ रहे हों, तो जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं तो आप पहली के बजाय वो आप वापस पीछे चले जाते हैं, मतलब 31 हो जाएगा यहाँ। तो जैसे आप 2 तारीख को आ रहे हैं तो वो फिर वो पहली हो जाएगी। तो इस तरह का हिसाब किताब है। तो बातें तो मेरी ख़त्म होंगी नहीं, आपको पता है उस्ताद आदमी जो है वो टीचर जो है वो तो बोलेगा ना। तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ मैं आपको क्लासरूम में लेक्चर दे रहा हूँ, और वहाँ मैंने मॉनिटर से ये ड्यूटी लगाई हुई थी कि भाई आप मुझे बताया करेंगे सर कम टू द टॉपिक।
तो यहाँ पर अब अच्छा लग रहा है मुझे बड़ा। ये देखें क्रिसमस की कैसी तैयारी की हुई है। बेटी ने डरा दिया, वो कह रहे अबू ज़्यादा घरों का नहीं किया करें और ये लोग माइंड करते हैं। मैंने कहा भाई जो गोरे हैं वो तो माइंड नहीं करते, ये तो मुझे भी पता है। वो तो रादर खुश होते हैं कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं तो कोई देखेंगे तो लोग अच्छे ही होंगे। चलो फिर हम रोड ही दिखा देते हैं, उसमें अल्लाह की ज़मीन है, आसमान भी अल्लाह मियाँ का है, ठीक है ना। ये स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी हुई है। तो बेटी ने कहा था अबू इसी फुटपाथ पे रहना वरना आप गुम हो जाएंगे, मुझे लोकेशन भेज दो। मैंने कहा इट्स ओके, अब आपका कहीं गुम नहीं होता, अब बड़ा हो गया है। तो उसने कहा इसी पे रहना, तो ये घुमा के आपको वापस ले आएगी। मैंने कहा आ जाएंगे, कहीं नहीं जाते अब तो, इधर के इधर। अब तो मोबाइल में आपकी लोकेशन है, आप बता दें उसको कि मैंने इस घर में जाना है तो आपको, ये तो आ गया चक्कर। तो बेटी तो ऐसे ही कह रही है कि ये 1 माइल है, या तो बातों बातों में पता नहीं चला, हो गया शायद वापस से। तो चक्कर पूरा हो रहा मुझे ऐसे लग रहा है। यस, चक्कर हो गया पूरा, सर्किल हो गया पूरा। तो ये एक सर्किल तो नहीं होगा, नहीं यहाँ पर ये एक होगा, लेकिन ये पूरे की आबादी जो, तो ये तो स्प्रिंग टाउन है। देखिए नाम भी अच्छा, ये तो और भी आगे आगे है। अभी स्प्रिंग कैसा नाम रखा हो, स्प्रिंग माना बाहर, बाहर का मौसम। ज़रूरी नहीं कि बाहर का मौसम हो, लेकिन स्प्रिंग मोस्टली जब आप स्प्रिंग कहते हैं तो आपके जहन में बाहर का मौसम ही आता है। स्प्रिंग तो और भी होते हैं। स्प्रिंग तो आपको पता है कि मशीन वगैरह आपकी होती है, उसमें भी स्प्रिंग होता है। आज बिल्कुल आसमान पे जो है वो क्या कहना चाहिए, बादल हैं, ये देखें काले हैं। अब यहाँ एयरपोर्ट जो है वो करीब है, पता नहीं कितने एयरपोर्ट है, लेकिन एक यहाँ पर वो एयरपोर्ट है जहाँ पर लोग अपने पर्सनल, छोटा एयरपोर्ट है, अपने पर्सनल जहाज़ और छोटे जहाज़ जो है उनमें ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको फ्लाई करने की, जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट देते हैं। जिनके प्राइवेट जहाज़ हैं वो उड़ाने का भी है। फिर एक जो है वो ह्यूस्टन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बड़ा है। और पिछली बार जब हम आए थे तो वहाँ जब जा रहे थे हमने वापस, तो पता किया था मैंने 5 टर्मिनल है। 5 टर्मिनल का मतलब है 5 रनवे होंगे, हो सकता है 5 से ज़्यादा हों। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक टर्मिनल हो तो एक ही रनवे हो सकता है एक टर्मिनल हो तो। टर्मिनल तो ऐसे होता है जैसे बस स्टॉप होता है या रेलवे स्टेशन होती है, जहाँ से डिपार्चर लाउंज होता है और अपना जो है वो, मेरा ख्याल है आ गया हूँ, शक तो पड़ रहा है, देख लेते हैं। हाँ यही है एग्जैक्टली। दूसरा आगे जो है वो पोस्ट का रखा हुआ है निज़ाम, जहाँ पोस्टल के लगाए हुए बनाए हुए हैं डब्बे शब्बे। तो पूरा एक सर्किल हो गया। और मुझे ये रिकॉर्डिंग करते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। तो 12 मिनट पे तो इतना हो जाता है। मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला क्योंकि नीचे देख रहा था। तो ये घर वापस आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। खैर लगता नहीं है कोई आगे है, यहाँ तो आगे है, यहाँ तो आगे सर्किल और है कोई, देख लेते हैं।